की सबसे बड़ी और पहली खबर आपको बताने वाला हूं। मोदी के भजन एक्शन मोड में आ गए। तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे शपथ ग्रहण में और जैसे ही शपथ ली है उसके बाद एक्शन मोड में आ गए भजनलाल। अगली तस्वीर दिखाइए। जहां कैबिनेट की बैठक तो की लेकिन लोगों से पहले मिले। यह आप देखिए, उनकी फरियाद सुनी। यहां लोग जैसे ही मिल गए, मुख्यमंत्री होने के नाते जनता से संवाद भी आज भजनलाल ने किया है। इतना ही नहीं, यह तस्वीर आप देखिए जहां जनता से संवाद कर रहे हैं राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जहां आज प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े तमाम मुख्यमंत्री और यहां से विकास संकल्प यात्रा को लेकर एक नई दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं और आज भजनलाल भी उनके साथ मौजूद थे। अगली खबर आपको दिखाऊं, यह आप देखिए। आज कैबिनेट को लेकर भी हलचल तेज है लेकिन महत्वपूर्ण फैसले के लिए बातचीत की उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही भजनलाल एक्शन मोड में आ गए, कांग्रेस परेशान हो गई है। लेकिन पहले आपको दिखाता हूं भजनलाल का एक्शन में आने के बाद अवतार कैसा है, देखिए जरा। सीएम पद की शपथ लेते ही मोदी के भजन एक्शन में है। राजस्थान के सीएम ने ताबड़तोड़ फैसलों से चौंका दिया। राजस्थान में पेपर लीक मामले में भजनलाल ने बड़ा फैसला किया। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के राज में राजस्थान पेपर लीक की राजधानी बन गया था। बीजेपी के चुनावी वादों में पेपर लीक की जांच की बात कही गई। अब शपथ के दौरान तुरंत बाद सीएम ने इसका ऐलान कर लाखों छात्रों को बड़ा तोहफा दिया। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में होने वाले हैं। ऐसे में भजनलाल का पूरा फोकस चुनावी वादों को जल्द पूरा करने का। भजनलाल के साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी फुल एक्शन में हैं। तो एक्शन मोड में आ गए राजस्थान के मुख्यमंत्री और भजनलाल ने जो कह दिया है कि हमने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं और आगे भी इसी दिशा में काम करते रहेंगे। लेकिन आज हुआ क्या आपको बताता हूं। यह आप देखिए, शपथ के बाद ही एक्शन मोड में आ गए राजस्थान के मुख्यमंत्री और सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। पेपर लीक को लेकर भजनलाल का बड़ा फैसला दर्शकों सामने आया। क्या है फैसला? पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। इतना ही नहीं, पहली कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनावी वादे को निभाया है। सरकार सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में पेपर लीक ना हो, क्योंकि पेपर लीक के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है। युवाओं का भविष्य दांव पर लगाने वालों को बख्शेंगे नहीं कह दिया। जनता की समस्याओं का समाधान करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक उस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और बुलडोजर एक्शन से भी भजनलाल ने इनकार नहीं किया है। यानी योगी की तरह अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने के संकेत दे दिए। राज्य में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठित अपराध को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का भी गठन होगा। महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए पहली प्राथमिकता है सरकार की और अपने घोषणा पत्र के आधार पर काम करेंगे, यह कहना है भजनलाल का। बीजेपी ने पेपर लीक की जांच का वादा किया था दर्शकों और उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, तो जवाब दे रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भजनलाल। सुनवाता हूं। पेपर लीक रुकना चाहिए। हम तो एक्ट लेकर आए, आपको पता, हमने कानून बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। राजस्थान एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस की सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए कानून तक बना दिया, उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा। पेपर लीक रोकने के लिए जितना बड़ा अभियान चलाया गया, राजस्थान में इतनी गिरफ्तारियां हुई, किसी को छोड़ा ही नहीं। और ये काम अब इन्होंने बड़ी घोषणाएं की, तो इनको काम करना चाहिए। बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, जनता ने बहुमत दिया है। प्रदेश की जनता को मिलेगी भ्रष्टाचार से मुक्ति। सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए कार्य करेगी। भ्रष्टाचार की जवाबदेही भी तय की जाएगी। पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। बृहद स्तर पर पेपर लीक की घटना सामने आई है। इसमें प्रदेश के युवाओं को मनोबल टूटा है। वाकई राजस्थान राजधानी बन गया था पेपर लीक की और बार बार पेपर लीक की घटनाओं से छात्र भी परेशान हो रहे थे और सवाल खड़े हो रहे थे सरकार पर। लेकिन क्या हुआ था, यह आपको बता देता हूं। पेपर लीक की राजस्थान राजधानी बन गया था। गहलोत राज में पेपर लीक इतने ज्यादा बढ़ गए थे। 2019 के बाद हर साल औसतन 3 पेपर लीक हो रहे थे दर्शकों। लगभग 40 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, लीक हुए प्रश्न पत्र 5 से 15 लाख रुपए में बेचे गए। और गिरफ्तार पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने इस बात का खुलासा किया दर्शकों। एक स्कूल के शिक्षक को 40 लाख रुपए देकर पेपर लीक किया गया। इतना ही नहीं, इस प्रश्न पत्र की एक कॉपी
5 लाख रुपए में बेची गई। सोचिए जरा, मार्च 2022 को कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था और गड़बड़ी रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल जैमर लगा दिए गए। इसके बावजूद कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया था। दर्शकों, पहले पेपर लीक होने के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित हो रही थी। इसमें करीब 1.6 लाख छात्र शामिल हुए जो प्रभावित हुए और चिकित्सा अधिकारी 2021 की ऑनलाइन परीक्षा 2 बार रद्द की गई। पेपर लीक की वजह से दोनों बार परीक्षा हो ही नहीं पाई। आप सोचिए जरा, बाद में इसे ऑफलाइन आयोजित करना पड़ा। अब जांच के बाद यह आदेश दिया गया है, यानी सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मामले में अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब आपको सुनवाऊंगा आम जनता इस पर क्या कह रही है। छात्रों से भी हमने बात की है, वो भी आपको सुनवाता हूं। पाकिस्तान के आम जन की एक बहुत बड़ी समस्या थी पेपर लीक, उस पर उन्होंने इस तरह की कार्रवाई जो प्रारंभ करी है, इससे आम जन में एक विश्वास कायम हुआ है। निश्चित तौर पर अंकुश लगेगा, अपराधियों को राजस्थान छोड़ के जाना होगा। विश्वास के कारण से युवाओं में, विद्यार्थियों में जो भय हो गया था कि हमारी मेहनत करना है खराब हो गया, तो मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा डिसीजन हो नहीं सकता। एक सामान्य घर का व्यक्ति जो है ना, बच्चा बड़ी मेहनत से एग्जाम देता है, यानी बड़े सपने देख के एग्जाम देता है और उसका पेपर लीक हो जाता है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। ये जो फैसला है ना, ये वास्तव में फैसला बहुत अच्छा फैसला लिया है। सम्मानजनक फैसले लिए हैं मुख्यमंत्री महोदय ने और युवाओं के लिए बहुत